लेट नाइट वर्सेस अर्ली मॉर्निंग स्टडी। डिस्ट्रैक्शंस कम हैं क्योंकि आसपास के लोग सो रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग में जो आपकी लाइब्रेरीज हैं, ये जो स्टडी स्पेसेस हैं, वो भी क्या होती हैं, ऑलमोस्ट खाली रहती हैं। जैसे जैसे रात बीतती चली जाती है, आपकी कंसंट्रेशन प्यारे बच्चों और अलर्टनेस थोड़ी थोड़ी क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं मोशन के नीट चैनल पर लेकर के आया हूँ आपके बहुत कमाल के सवाल का जवाब। जी हाँ, कि हमें कैसे स्टडी करनी चाहिए, लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग, यानी कि हमें होना है नाइट आउल या डे बर्ड। बड़ी फेमस टर्म्स हैं आजकल, नाइट आउल होना या डे बर्ड होना। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि कैसा स्टडी पैटर्न हमारा होना चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए या हमें देर रात तक पढ़ना चाहिए। ये बड़ा विवाद का विषय रहा है। आइए थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से शेड्यूल को क्या करना है प्यारे बच्चों, ऑप्ट करना है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, लेट नाइट वर्सेस अर्ली मॉर्निंग स्टडी। तो सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे यहाँ पर लेट नाइट स्टडीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें लेट नाइट स्टडी का, कि लेट नाइट स्टडी का एडवांटेज क्या है। प्यारे बच्चों, लेट नाइट स्टडी का एडवांटेज आप देख रहे हैं, एक क्वाइट एनवायरनमेंट आपको मिलता है, शांतिपूर्वक। यानी कि जब दुनिया सो जाती है तो उस समय हम सोचिए कितना फोकस स्टडी कर पाते हैं। लेट एट नाइट देयर आर फ्यूअर डिस्ट्रैक्शंस as most people are sleeping, allowing for a quieter and more focused study environment। बिल्कुल एक शांतिप्रिय माहौल आपको मिलता है। हो सकता है इससे आपको ऑब्वियस है कंसंट्रेशन बनाने में हेल्प मिले। तो चलते हैं प्यारे बच्चों एडवांटेज नंबर 2 पर। यस, नाइट आउल बेनिफिट। जैसा मैंने आपको कहा था, दो टर्म, नाइट आउल और डे बर्ड। तो हम अभी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों नाइट आउल बेनिफिट की। इफ़ यू नेचुरली फील मोर अवेक एंड अलर्ट इन द इवनिंग। एक्चुअल में हमारी बॉडी की प्यारे बच्चों नेचर होती है जो हमें पता होती है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं शाम को थोड़ा एक्टिव फील करता हूँ, तो मुझे लगता है शायद ये जो स्टडीज़ हैं आपके लिए प्यारे बच्चों बेटर रहती हैं। लेकिन हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक नेचर कैसी है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है फाइनली कि आप नेचुरली फील कर रहे हैं, यार मैं शाम को थोड़ा सा जागृत हो जाता हूँ उल्लू की तरह और मुझे मेरी थोड़ी सी अलर्टनेस बढ़ जाती है इवनिंग में, तो आपको प्यारे बच्चों लेट नाइट 100% बेनिफिशियल होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस की। दैट इज एक्सटेंडेड टाइम। एग्जैक्टली, सम पीपल फाइंड इट इजियर टू स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड्स ड्यूरिंग द नाइट, क्योंकि थोड़ा सा फोकस ज़्यादा है, बाहर शांति का माहौल है, डिस्ट्रैक्शंस कम हैं क्योंकि आसपास के लोग सो रहे हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार रात के समय पर हम ज़्यादा समय तक फोकस स्टडी कर सकते हैं और इस पीसफुल एनवायरनमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है आपके पास लेट नाइट स्टडी का। प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो आपको साफ साफ बता रहा है डिसएडवांटेजेस के बारे में। क्योंकि अब तक हमने बात की थी एडवांटेज की, अब हम बात कर रहे हैं लेट नाइट स्टडीज़ के डिसएडवांटेज की। Staying up late can lead to sleep deprivative, which can negatively impact cognitive functions, memory and overall health। प्यारे बच्चों, होता क्या है, अगर आप बहुत देर रात तक पढ़ते हैं तो बहुत देर रात तक पढ़ते पढ़ते आपका जो कंसंट्रेशन होता है, ऐसा साइंटिफिकली कहा गया है, जो आपका कंसंट्रेशन है, जो आपका रिटेंशन है, वो थोड़ा सा क्या होने लगता है, वीक होने लगता है और आप एक फैटिक को क्या करते हैं, फील करते हैं। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है जो एक डिसएडवांटेज है, जिसको नाम हम दे रहे हैं फैटिक का। तो आप कभी कभी लेट नाइट स्टडीज़ में फैटिक को क्या करते हैं, फील करते हैं। अगले पॉइंट की बात करें प्यारे बच्चों, जब बात कंसंट्रेशन की आती है तो एज द नाइट प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे रात बीतती चली जाती है, आपकी कंसंट्रेशन प्यारे बच्चों और अलर्टनेस थोड़ी थोड़ी क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है, मेकिंग इट हार्डर टू रिटेन इन्फॉर्मेशन, जिससे आप उस इन्फॉर्मेशन को जिसको आप अच्छे से दिमाग में भर रहे थे, आप उसको उस रेट पर रिटेन नहीं कर पाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं अगले डिसएडवांटेजेस का।
स्लीप शेड्यूल डिस्ट्रप्शन, यस दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चूँकि हमारी लाइफ के अंदर दिन का बड़ा महत्व होता है रात के मुकाबले। तो ज़रा देखें, अगर हम रात को थोड़ा सा भी अपने इस शेड्यूल को चेंज करते हैं तो जो लेट नाइट आपकी जो स्लीप है प्यारे बच्चों, उस पर भी थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता है, क्योंकि लेट नाइट स्टडी कैन डिस्टर्ब योर सर्कैडियन रिदम एंड मेक इट डिफिकल्ट टू स्टेब्लिश ए रेगुलर स्लीप शेड्यूल। क्योंकि आपकी एक जैविक पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इस जैविक प्रक्रिया में जिसमें आपका दिन में स्वाभाविक है काम करना और रात में सोना होता है। तो जब आप रात को जागेंगे, रात को जाग करके पढ़ते हैं, तो आपकी जो पूरी की पूरी एक साइकिल है उसके भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने का प्यारे बच्चों डर रहता है। यानी कि आप सोचिए कि आप एक उल्टी साइकिल को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसलिए लेट नाइट स्टडीज़ को लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्योंकि ऐसे सोचो तो जो प्रोसेस नेचुरल हैं उन्हीं नेचुरल प्रोसेस को हमें फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारे जो सर्कैडियन जो रिदम है वो भी पूरी की पूरी क्या रहे, मेंटेन रहे। तो भाई ये था इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की हम लोग बात कर चुके हैं। किसमें, जब हम लोग बात कर रहे हैं लेट नाइट स्टडीज़ की। चलिए प्यारे बच्चों बात करते हैं अब अर्ली मॉर्निंग स्टडीज़। यस, वैसे तो प्रिफरेबली ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह पढ़ने का ही एक अच्छा प्रावधान है, लेकिन ज़रा फिर भी एक बार उस पर साइंटिफिकली चर्चा करते हैं, एक बार लॉजिक से ज़रा बात करते हैं कि क्या डिबेट हम इसके ऊपर कर सकते हैं, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं और क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। तो प्यारे बच्चों देखते हैं डे बर्ड होने का बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है दैट इज़ फ्रेश माइंड। ऑब्वियस है, आप सारे काम करके कंप्लीट कर चुके हैं, सोना आपका अंतिम कार्य होता है और अब आप फ्रेश माइंड के साथ सुबह जल्दी उठे हैं। योर माइंड इज यस टिपिकली मोर रिफ्रेश्ड एंड अलर्ट इन द मॉर्निंग आफ्टर ए गुड नाइट स्लीप। एक अच्छी स्लीप के बाद आपका दिमाग बढ़िया प्यारे बच्चों फ्रेश हो चुका है, विच कैन लीड टू द बेटर फोकस एंड रिटेंशन। यानी कि जब आप रात को सो रहे थे तो आपको लग रहा था कि यार कुछ काम बाकी है, सोने का काम बाकी है, लेकिन जब आप सुबह उठ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यार मैंने सारे काम अब खत्म कर दिए थे, अब तो मैं नए फ्रेश माइंड से नया स्टार्ट ले रहा हूं। तो ऐसी साइकोलॉजी भी हमें थोड़ा थोड़ा क्या करती है प्यारे बच्चों, बूस्ट करती है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं यस दैट इज अवर कंसिस्टेंट शेड्यूल। अर्ली मॉर्निंग स्टडी कैन हेल्प यू स्टैब्लिश ए कंसिस्टेंट रूटीन एंड इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। यानी कि आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि सुबह आपको बहुत सारे काम करने होते हैं तो आपके पास समय कम होता है और आपको उतने ही समय में बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो आप आराम से उस पर्टिकुलर कैलकुलेटेड टाइम में ही अपना सारा का सारा वर्क करते हैं, जिससे आपका एक टाइम शेड्यूल बेटर रहता है और आप एक पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल में ही काम अपना फटाफट से निपटाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है प्यारे बच्चों अर्ली मॉर्निंग आपकी स्टडी का। फिर बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज द लेस क्राउडेड। यस, लाइब्रेरीज एंड स्टडी स्पेसेस आर ऑफन लेस क्राउडेड इन द मॉर्निंग। जैसे हम कह रहे थे यार रात को लोग कम होते हैं, शांति होती है, तो ऐसे में मैं आपको बताऊं कि जो अगर आप अर्ली मॉर्निंग की बात करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग में जो आपकी लाइब्रेरीज हैं या जो स्टडी स्पेसेस हैं वो भी क्या होती हैं, ऑलमोस्ट खाली रहती हैं, उनमें भीड़ कम होती है। तो आपको एक बढ़िया शांति प्रिय एनवायरनमेंट वहाँ पर मिलता है और आप अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मैं यार अर्ली स्टडी करूँ और मैं चाहूँ कि मुझे थोड़ा सा वहाँ पर अच्छा अच्छा एनवायरनमेंट मिले, तो आपकी जो लाइब्रेरीज हैं आप उनको क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। एग्जैक्टली क्या डिसएडवांटेज है, दैट इज द लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जैक्टली इफ यू आर नॉट ए मॉर्निंग पर्सन इट कैन बी चैलेंजिंग टू मोटिवेट योरसेल्फ टू स्टडी अर्ली इन द डे। बहुत सारे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो अपने आप को सुबह जल्दी उठने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जो शेड्यूल हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि किसने कहा है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, क्योंकि आप चाह के भी 10 बजे 9 बजे नहीं सो सकते हैं, आप सोते सोते थोड़ा लेट हो जाते हैं, इससे अक्सर उठने में देरी हो जाती है और जब उठने में देरी हो जाएगी तो आपका सारा का सारा मॉर्निंग शेड्यूल बिगड़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अर्ली स्टडी करें तो प्यारे बच्चों आपको अर्ली सोने की भी आदत होनी चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 11 बजे तक आप सोने चले जाएं। इससे क्या होगा, आपका जो सुबह उठने की साइकिल है वो बनी रहेगी और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम एक अगर कभी मॉर्निंग पर्सन नहीं है और अपने शेड्यूल को क्या करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा क्या होगा, चैलेंजिंग होगा। आइए प्यारे बच्चों बात करते हैं अगली डिसएडवांटेज की, जो मैंने आपसे कहा था कि लिमिटेड टाइम। आपके पास सुबह के समय में एक लिमिटेड टाइम होता है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग स्टडी मे नॉट प्रोवाइड एज मच अनइंटरप्टेड टाइम एज लेट नाइट स्टडी। यार लेट नाइट पे आपके पास ऐसा लगता है जैसे खूब सारा समय है, जबकि सुबह
जब मॉर्निंग में आप चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है या टाइम थोड़ा सा, क्योंकि आपके सब लोगों के तो रूटीन मॉर्निंग में ही स्टार्ट होते हैं, तो जब मॉर्निंग रूटीन हमारे स्टार्ट होते हैं तो उसमें ऐसा लगता है जैसे टाइम कहीं ना कहीं कम पड़ रहा होगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे एक फैक्टर है कि आपको लिमिटेड टाइम में ही काम करना होता है, लेकिन इसका एक बेनिफिट भी है। क्या? अगर आपके पास लिमिटेड टाइम होगा तो लिमिटेड टाइम में आप बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे और उस टाइम को प्यारे बच्चों मैक्सिमम क्या करेंगे, यूज करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्यारे बच्चों, यस, पोटेंशियल फॉर फैटिग। इफ यू डिडंट गेट एनफ स्लीप द प्रीवियस नाइट, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर हम रात को देर रात तक सोए हैं तो भाई सुबह जल्दी कैसे उठेंगे, और अगर हम सुबह जल्दी उठ गए हैं प्यारे बच्चों तो सुबह उठ करके हमें थोड़ी सी फैटिग भी रहेगी और हम प्रॉपर प्रोडक्टिविटी नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए, अगर आपको बनना है अर्ली डे बर्ड तो डे बर्ड बनने के लिए आपको प्यारे बच्चों जल्दी बेड पर जाना होगा। ये थी कुछ डिसएडवांटेजेस। तो अब आपने बहुत सारे पॉइंट्स देखे, मैंने आपको ऑल नाइट का और डे बर्ड के बारे में बहुत सारी बातें बताई, कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस पर प्यारे बच्चों हमने चर्चा की। सो नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? Ultimately, the choice between the late night and the early morning study should align with your individual's preferences, energy levels and schedule. Some students may find a combination of both. Exactly. कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल जब कुछ चीज़ों को याद करना होता है, रिटेंशन की बात आती है, तो वो लेट नाइट प्रेफर नहीं करते, अर्ली मॉर्निंग प्रेफर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें नीट के स्टूडेंट्स की, तो अक्सर सुबह उठ करके बायोलॉजी को याद करना मुझे लगता है शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, या आप केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। इज दैट क्लियर? और जब बात आती है फिजिक्स की, तो फिजिक्स को आप लोग रात को अगर पढ़ें तो मुझे लगता है शायद चूंकि न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस है, तो वो आपके लिए रात को बेटर रहती है। तो आप अपने सब्जेक्ट्स को ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएं कि आपके पास पता होना चाहिए कि मुझे अर्ली मॉर्निंग कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, और अगर मैं थोड़ा सा देर रात तक, बहुत ज़्यादा रात तक नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे थोड़ा सा देर रात तक पढ़ना है, तो उस समय आपको प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल्स वाले जो सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स, उसकी प्रैक्टिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि रात को पढ़ते पढ़ते क्या होता है, डलनेस आ जाती है, आपका रिटेंशन कम हो जाता है, आपकी जो रिदमिक कार्डियन साइकिल है वो अफेक्ट हो जाती है। इसलिए उस समय बहुत ज़्यादा रिटेंशन वाले काम ना करें, मेमोरी वाले काम ना करें। मेमोरी वाले काम के लिए मॉर्निंग का शेड्यूल रखें, और जो आपकी प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं जिनमें आपको क्वेश्चंस करने हैं, उसके लिए प्यारे बच्चों शाम वाला टाइम आप रख करके चलें। बहुत ज़्यादा अर्ली भी उठने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट भी सोने की जरूरत नहीं है। दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर आप लेकर के चलेंगे तो मुझे लगता है शायद ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। लिखा भी है कि सम स्टूडेंट्स में फाइंड ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वर्क्स बेस्ट, यूजिंग लेट नाइट्स फॉर द स्पेसिफिक टास्क और क्राइमिंग सेशंस एंड अर्ली मॉर्निंग्स फॉर द फोकस्ड डेली स्टडी। एग्जैक्टली, इट्स एसेंशियल टू प्रायोरिटाइज स्लीप एंड मेंटेन ए हेल्दी बैलेंस बिटवीन द स्टडी एंड रेस्ट टू ऑप्टिमाइज योर लर्निंग एज वेल बीइंग। तो मुझे लग रहा है शायद आज का डिस्कशन बढ़िया रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या एडवांटेजेस हैं और क्या हैं डिसएडवांटेजेस, और कैसे हमें इनका एक बढ़िया तालमेल प्यारे बच्चों बना करके चलना है। नीट के चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्यारे बच्चों मैं आपके साथ निरंतर शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।